हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आपका ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईपीएस की पत्ती से लिखिए और तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिफैटिक, बेंजलिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वाइनिल अथवा एरिल हैलाइड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके साथ करने आए हैं। तो ये आपका हेलो एल्किन और हेलो एरिस का चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी का है, जो कि क्लास 12 के में आपको बहुत हेल्पफुल है। तो देखो इसमें कह रहा है कि जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना भाई, उसको क्या चीज में बांटना है? एल्किल में, एलिफैटिक में और बेंजलिक में। प्राथमिक में कि प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, वाइनिल है, एरिल हैलाइड है। अब इतने सारे भाग में इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या क्या होगा इसको हम देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको हम सिंपल फॉर्म में बताते हैं। अब देखो CH3 का होल ट्वाइस दिया गया है, यानी कि CH3, CH यहाँ पे आपका CH3 दिया गया है और CH और यहाँ पे Cl है और ये CH3 है। ये वाले बात ध्यान में रखना, ये सारा आपका स्ट्रक्चर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH कहने का CH पे CH3 पे होल ट्वाइस कहने का मतलब CH पे हो गया डबल बॉन्ड और Cl के बगल में ऐसा होगा CH3। एनसीईआरटी वाले भाई साहब जो है ऐसा ही देते हैं। ठीक है, उसको हम इस तरीके से मेन रूप से हम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। 2 पे क्या है? क्लोरो है। हम लिखते समय क्या करेंगे? ये भी प्रतिस्थापी हो गया, ये भी प्रतिस्थापी हो गया, यानी कहने का मतलब लिखोगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और कितने पे मेथिल है? 3 मेथिल, 3 मेथिल ब्यूटेन, 3 मेथिल ब्यूटेन। इस तरीका से लिख सकते हो। अब कह रहा है कि जो इसमें एल्किल हैलाइड जो दिया गया है, एल्किल हैलाइड कहने का मतलब, अब एल्किल हैलाइड क्यों बोलेंगे? ये भाई साहब क्या है? हैलाइड दिया गया है, एल्किल हैलाइड इसको हम बोलेंगे। अब देखो ये कितने डिग्री का है, डिग्री समझना बहुत जरूरी है। देखो क्लोरीन के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए? डायरेक्टली होना चाहिए, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी कि ये आपका 2 डिग्री है, यानी कि ये आपका द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक है। ओके, ये आपका द्वितीयक दिया गया है। ये है आपका एल्किल हैलाइड, ये आपका क्या? एल्किल हैलाइड। ओके, क्या लिखोगे? एल्किल हैलाइड। एक बार भाई एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख लो, बाकी आप कुछ करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक बार आप जरूर देखो, क्योंकि यहीं से वो आपका स्कोर हाई हो सकता है। जिसका नाम है एनसीईआरटी, उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो हम इसको देखते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब क्या करने वाले हो? CH3, CH2, C के ऊपर CH3 लगा दो और CH यहाँ पे CH2, CH3 और ये Cl लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात? तो बोलो नहीं सर, काहे दिक्कत वाली बात होगी? नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले नाम लिखते समय हम इसको लंबी चेन यानी कि मेन चेन को देखेंगे कि मेन चेन हमारा क्या होता है। ओके, तो मेन चेन हमारा क्या है? देखो तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 पे क्लोरो लिख दिए, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और 4 पे मेथिल है, 4 मेथिल, इसको हेक्सेन लिखेंगे, हेक्सेन। ओके, इसको मेथिल हेक्सेन। दिख रहा है ना सभी को? हाँ जी, दिख रहा होगा। तो 3 क्लोरो मेथिल हेक्सेन, ये आपके भाई साहब ये हो जाएंगे। देखो ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 डिग्री है। अगर 2 डिग्री कहीं पे लिखे तो समझ लेना वो द्वितीयक दिया गया है। ओके, ये भाई साहब द्वितीयक है। 1 डिग्री में प्राथमिक होता है, 3 डिग्री में टर्शियरी होता है। तो ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड।
ठीक है, इसको आप नोट कर लो फटाक से। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सारा चीज इसी में दिख रहा है आपका। ऐसा दिया हो तो ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल फॉर्म में है। ये देखो एनसीईआरटी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट देता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सिंपल करके बता दें। तो 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा क्लियर। तो नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन। देखो आपके सामने न्यू क्वेश्चन 3 और 4 आया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना सीखो। CH2 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन आपको मैं सिंपल फॉर्म में तोड़ के बताता हूँ कि इसका भाई ये CH3 दिया हो तो इसका नाम क्या होता है, किस तरीका से लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। CH2 और I, ओके, इस तरीका से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काउंटिंग कर लो तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि 2 डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ओ सॉरी ऐसा नहीं होगा, आइडो को तो छोड़ दिए ना। हाँ 1 पे आइडो भी है, देख लो ना, 1 आइडो, 2 डाई मिथाइल, 2 पे डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन। अब देखो ये जो आपको जो हाइलाइट ग्रुप बोल रहा है ना, ये जो हाइलाइट दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है कि हाइलाइट होता है Cl, Br और I, और एक भी लिख सकते हैं ऐसा E, ये हाईलाइट है, इसका पार्ट है, यानी कि इसके जगह पे आपको Cl, Br, I, F कुछ भी मिल जाए तो जो I है जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन भी आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ए हो जाएगा 1 डिग्री, यानी कहने का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक हो जाएगा, ओके। ये भी एक एल्किल हैलाइड है, क्या है, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे आई दिया गया है और एक एलिफेटिक दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ा जाए, एकदम बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या कहानी है, ये कार्बन एक दिया गया है, कार्बन के ऊपर 3 गो आपका मेथिल ग्रुप दिया गया है, ठीक है, कार्बन के ऊपर आपका 3 मेथिल ग्रुप दिया गया है। देखो इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि CH3 लो, CH3, यहाँ पे CH2, CHBr, और यहाँ पे आपका C6H5 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप बेंजीन लिख सकते हो। अब देखो काउंटिंग कहाँ से करोगे, ये बात ध्यान में रखना है। तो काउंटिंग सबसे पहली बात है कि यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन भी पड़ा हुआ है और आपका ब्रोमीन भी पड़ा हुआ है, यानी कि हैलाइड ग्रुप भी है। तो 1 2 3 4 लिखोगे। लिखते समय क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर मान लेते हैं बेंजीन तो होता है इसका नाम, ठीक है, अगर आप इसको प्रतिस्थापन में लिखोगे तो आपका ये हो जाता है फेनिल। अब देखो इसका नाम लिखो तो 1 ब्रोमो, अब लिखोगे 3 डाईमेथिल, 1 फेनिल, 1 पे भी क्या है फेनिल, और 1 2 3 4 फेनिल ब्यूटेन, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना बात ध्यान रखना है कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़े हैं तो 2 डिग्री हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड ही होगा, क्या होगा, एल्किल हैलाइड ही होगा, एल्किल हैलाइड, ये भी आपका एल्किल हैलाइड ही रहेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एल्किल हैलाइड से ही जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम एल्किल हैलाइड ही बोलेंगे, या ना कि हम बेंजीन हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन पर जुड़ा रहता है तो बेंजीन हैलाइड बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फोर तक हो गया। तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एकदम उपस्थित है भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। आपका 5 क्वेश्चन बोल रहा है CH3 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 Br CH3। देखो ऐसा भी नाम लिखाएगा, लेकिन हम तो कहेंगे इसको सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में आप डिवाइड करो, तोड़ो, लिखो। अब देखो CH3 दिया गया है, CH, अब CH पे ही CH3 है, अब ऐसा दो, और फिर CH पे ही Br है और CH3 दिया गया है, ऐसा स्ट्रक्चर है। यानी कार्बन की संख्या देख लो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 लिखोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो आगे बढ़े। हम बिल्कुल सर बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ तक तो हम लिख लिए हैं। अच्छा देखो यहाँ पे 2 ब्रोमो दिया हुआ है, 2 ब्रोमो, और 3 पे मेथिल, 3 मेथिल, और ब्यूटेन लिख सकते हैं, 3 मेथिल ब्यूटेन। चलो इसको लिख लो। और जानो इसमें एक और बातें बोलता है कि एल्किल हैलाइड है नहीं, या एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। ओके। और दूसरी बात एक 2 डिग्री है, क्या है 2 डिग्री, यानी कि द्वितीयक है। क्यों द्वितीयक है? क्योंकि जो Br जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो आगे 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या है द्वितीयक है। अब इसको देखो CH3 C पे आपको दिया गया है, तो थोड़ा और स्पेस लेकर के लिखते हैं इसको, C3 यानी कि CH2 CH3, और यहाँ पे CH2 और CH3 लेते हैं, ठीक है, और CH2 Br। अब देखो अब एक कार्बन पे एथिल ग्रुप 2 गो है, यानी कि C2H5 को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन काउंटिंग करोगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ नहीं ले पाए, इसलिए क्योंकि हमको चाहिए था मेन कार्बन श्रृंखला, यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला हमको एक लंबी चेन की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो एक लंबा चेन चुन लो। तो देखो यहाँ पे दिया गया है 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 पे एक ब्रोमो है, और 2 पे मेथिल है, और 2 पे ही एथिल है, 2 एथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसको आप डाउनलोड कर लो, यानी कि नोट कर लो दिमाग में, ठीक है। 1 ब्रोमो, 2 एथिल, 2 मेथिल, और लिखते समय अगर एथिल मेथिल दोनों आ जाए तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल लिखेंगे। एथिल जो होता है ई से शुरू, और ये मेथिल होता है एम से शुरू, तो पहले ई आता है। अब देखो तो ए हो जाएगा 1 डिग्री, ई हो जाएगा 1 डिग्री। इसको भी हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। ओके, इसको आप नोट करो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके सामने देखो 4 स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, इसका नाम भी लिखेंगे, और आपका इसका प्राथमिक टर्शियरी और द्वितीयक भी बताएंगे, इसका एल्किल हैलाइड भी क्या होता है हैलोजन ग्रुप का ही बताएंगे। चलो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में इसको तो लो, CH पे Cl दिया गया है, यानी कि C2H5, यानी कि CH2CH3 भी लिख सकते हैं, और CH2CH3 इस तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि कार्बन पे ही C2H5 है, कार्बन पे ही Cl दिया गया है, तो काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3। चलो यहाँ से काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5, यानी कि आपका दिया गया है 3 क्लोरो, 3 मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन लिख सकते हो। ओके, 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हाँ, 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब ध्यान में रखना है कि ये जो क्लोरीन दिया हुआ है ये कितने आपका प्राथमिक है कि टर्शियरी है। तो देखो ये भाई साहब क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये टर्शियरी दिया गया है, यानी कि तृतीयक है। ये आपका दिया गया है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये आपका क्या है एल्किल हैलाइड दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नेक्स्ट
आपका क्वेश्चन दिया गया उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है CH3 और CH डबल बॉन्ड C के ऊपर Cl दिया गया है, CH2 और CH3 और इसके ऊपर भी एक CH3 है। तो आपको पता है कि हमारा सबसे, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन ग्रुप की बात करें तो उसमें डबल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका नाम की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें 3 क्लोरो लिखेंगे, 3 क्लोरो, और उसके बाद 5 मेथिल, उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद हम देंगे हेक्स पे 2 इन लिख देंगे। ओके, इतना तक चलेगा, हेक्स पे 2 इन लिख देंगे तो आपका हो जाएगा, कहानी खत्म। अब देखो लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हैलोजन ग्रुप अब देखना है, ये तो आपका 2 डिग्री 3 डिग्री तो है नहीं, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड से जुड़ा नहीं है। जो हैलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड। ये ध्यान रखना है बात को, ये जो लिखा गया है, अगर हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा तो इसको हम वाइनिल हैलाइड बोलेंगे। ओके, वाइनिल लिखो चाहे वाइनिलिक बोलो, आपको मर्जी है, इसको लिख दो वाइनिलिक, ठीक है। वाइनिल हैलाइड होता है या वाइनिलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब देखो इसको तोड़ दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CHC, अब इसके पास Br दे दिया गया है और CH3 है और नीचे CH3 दे दिया गया है। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पे ब्रोमीन दिया गया है, 4 पे ही मेथिल ग्रुप दिया गया है। तो इसमें देखो क्या कहानी आती है, तो देखो काउंटिंग करते समय आपको ये बातें ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है, कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो 4 ब्रोमो 4 मेथिल 4 मेथिल पेंट 2 इन, ओके, पेंट 2 इन लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये भाई साहब जो दिया गया है, ये जो Br यहाँ पे बिठाए हैं, ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। क्यों उसमें नहीं लिखे हैं डिग्री वाली बात? डिग्री वाली बात इसलिए नहीं इसमें लिखा गया है भाई, क्योंकि डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री है। और इसमें देखो तो इसमें डायरेक्टली रूप से आपको जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें देखो क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों में बहुत ही भेद है। इसको नाम होता है एलिलिक हैलाइड। क्या होता है? एलिलिक हैलाइड, इसको लिख सकते हैं आप। देखो बाइनलिक और एलिलिक में 2 ही अंतर है, बताते हैं। अब देखो एलिलिक जो कहता है, बाइनलिक कहता है कि हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली रूप से कहाँ जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, लेकिन एलिलिक का कहना है कि हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कार्बन आगे जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड से। ये बातें दोनों में अंतर है, बस बाकी सब सेम है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब देखो पारा पर क्लोरो है, पारा पे बेंजीन। अब देखो ये जो बेंजीन वाली बात कर रहा है, तो बेंजीन पहले बना लो ना, क्या बात कर रहा है, ये भी देख लो। ये आपका बेंजीन दिया गया है, ये देखो क्लोरीन दिया गया है, तो पारा 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहीं पे दिया गया है क्या, CH2 CH3 और CH3। बोलो ऐसा कैसे आपको पता चला कि आप ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए इसका? बिल्कुल देखो पारा पर क्लोरो, तो पारा पे क्लोरो, पारा पे ही ये सारा चीज लिखा हुआ है। CH2 CH के जगह पे आप CH3 देखो, CH के
देखा पे CH3 दिया हुआ है और एक 2 दिया हुआ है, इसका मतलब CH3 डबल हो जाएंगे। ठीक है, इतना तक लिख सकते हो। काउंटिंग कर सकते हो, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 1 क्लोरो, 1 पे क्या है, क्लोरो है। ठीक है, 1 क्लोरो, और 4 पे क्या दिया गया है, इसमें बहुत सारा है। देखो 4 पे आपका दिया गया है 2 मेथिल। काउंटिंग करो यहाँ सभी 1 2 3, यानी कि 2 पे मेथिल ग्रुप है, 2 पे मेथिल है। ओके, 2 पे हमारा मेथिल दिया गया है, मेथिल प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल, प्रोपिल, अब पूरा क्या है हमारा, बेंजीन, मेथिल प्रोपिल बेंजीन। दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है, अभी दिखाते हैं आपको। अब दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है तो सब ठीक है। देखो यहाँ पे कर रहा है पारा क्लोरोस बेंजीन CH2 CH3 CH3 का होल 12। इस स्ट्रक्चर को लिख लो। यहाँ पे नाम लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप जब इस स्ट्रक्चर को समझ के बनाते हो उसके नाम इजी हो जाते हैं उसके बाद। ओके, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आपका ये स्ट्रक्चर और ये सारा चीज़ जल्दी से लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 पे क्लोरो है, 4 पे ये सारा झंझट दिया गया है, 2 मेथिल प्रोपिल, 2 पे मेथिल भी है, प्रोपिल भी है, अब पूरा क्या है आपका बेंजीन है। तो ये सारा चीज आप लिख सकते हैं। और एक बताओ ध्यान रखना है इसमें, ये क्या है, एरिल हैलाइड है। क्या है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये दिया गया है एरिल हैलाइड। ओके, एरिल हैलाइड इसलिए बोलेंगे कि हाइड्रोजन ग्रुप जो दिया गया है वो डायरेक्टली लूप से कहाँ जुड़ा गया है, बेंजीन रिंग से। अब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। ओके, ये बातें आप लिखो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान देंगे और समझेंगे। अब देखो ये जो दिया गया है मेटा क्लोरो CH3 और CC, ये सारा चीज आपको कहानी झंझट जो भी समझो ये आपका दिया गया है। तो देखो इसका पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना लो। पहले तो आप क्या करोगे, बेंजीन लिखोगे, बेंजीन रिंग बना दो। उसके बाद क्या करना है कि Cl डायरेक्टली रूप से नहीं जुड़ा हुआ है बेंजीन से, ये बात ध्यान में रखना है। डायरेक्टली रूप से रहेगा तो एरिल हैलाइड बोलोगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है CH2 और उसके बाद Cl जुड़ा हुआ है, इतना ध्यान रखना है, उसके बाद जुड़ा हुआ है। अब मेटा पे है तो मेटा यहाँ पे होता है ना, तो CH2 CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 दिया गया है। ये आपका स्ट्रक्चर बनके आपका रेडी है। इसको आप क्या करो, नाम लिखो। तो इसको सबसे पहले हम नाम लिख काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा 1 पे लिखा हुआ है क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल, ओके, क्लोरोमेथिल। और यहाँ आपका दिया गया है 3 पे क्या है, देखो 1 2 3, यानी कि 2 डाइमेथिल लिखोगे, डाइमेथिल प्रोपिल, एक और इसका नाम बेंजीन लिखो डायरेक्ट। ओके, ये आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, अगर डायरेक्टली रूप से अगर Cl जुड़ा रहता तो इसको हम एरिल हैलाइड बोलते, लेकिन आपको एक कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे बेंजोलिक। इसको क्या बोलेंगे आपका, बेंजाइलिक। उसको बोलते हैं एरिल, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। भाई इसका लिख लो, इसका थोड़ा सा स्पेस कम जाएगा, इसको लिखो, उसके बाद हम इसको बताते हैं। ठीक है,
ये सारा स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जैसा कि ये सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका डिफिकल्ट एनसीईआरटी सही देता है, उसका कहते हैं हमें सही देंगे, आप सिंपल फॉर्म में तोड़ो उसका। ये इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये सारा चीज लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसके पहले वाले डायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ था, इसमें एक कार्बन के बाद जुड़ा हुआ है, तो इसमें बेंजाइलिक और उसमें क्या है, एरिल दिया गया था। ठीक है, अगर इसको लिख लिया है तो हम इसकी ओर बढ़ते हैं। ये जो दिया गया है, अब देखो ध्यान से, ये भी एक बेंजीन है, और ये जो ब्रोमीन है, जो Br तो रहेगा, जहां है वहां आपका एक जगह फिक्स रहेगा। लेकिन ये सारा जो दिया गया है ना झंझट, ये आपका ऑर्थो पे दे दिया गया है। CH2 वही CH, और यहीं पे देखो CH3 और CH2 और CH2। ये CH के बगल में CH3 यानी कि CH के ऊपर आपका क्या दे दिया गया है, मेथिल ग्रुप 1 2 3 4 5 6। यानी कि नाम लिखोगे तो सबसे पहले होगा 1 ब्रोमो 2 1 मेथिल प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, ये सारा आपका नेम निकल के आएगा, आईपीएससी नेम। यानी कि 1 पे ब्रोमो है और 2 पे सारा ये झंझट है, झंझट इसको हम बोलते हैं, यानी कि एल्किल ग्रुप है। और 1 पे ही मेथिल है, इसमें भी देख लो 1 2 3, ये भी आपका 1 मेथिल प्रोपिल, और पूरा तो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से ही। अब देखो इसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। इस स्ट्रक्चर दोनों में बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आप देखो, इसमें है से एक कार्बन के बाद बेंजीन, इसलिए हम इसको बेंजोइक बोलते हैं। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम एरिल बोलते हैं। वही कहानी आपका चला था डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, और एक होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आगे था, एक डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, इसका कहानी था। इसका नाम क्या था, ये भी आप ध्यान से देख लो। ये अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसको विनाइलिक बोलते हैं, अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोला जाता है। और नहीं दिया जाता है, अगर एक के बाद है तो इसको एलाइलिक बोला जाता है। ये बातें ध्यान रखना है, दोनों बहुत समानता है, बस थोड़ा थोड़ा के लिए अंतर है। ये आप जितना भी क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवाए हैं, ये सारा फिर से क्या करो, अब एक बार कॉपी पेन उठाओ, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर डालो, आपको कहीं से भी कहीं एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको बहुत ही फायदा करेगा। और एक देखो मेन बात है कि आपको इसमें दिक्कत होता है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो तो कैसे लिखो, सबसे पहले इसका सिंपल फॉर्म तोड़ो ना। तो आपके हेल्प के लिए मैंने वीडियो बना दिया। अगर जो बच्चा यहाँ तक अगर पढ़ते पढ़ते आ गया है तो जाहिर सी बात है कि उसको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर लगे कि नहीं आपके फायदे के लिए है तो अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।